वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 सोशल साइंस को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावत को देख रहे हैं। तो ये हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं और इसके बाद जो है इन्हीं सभी चैप्टर्स में से जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इन सबको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो आते हैं यहाँ पर अपने पहले प्रश्न पर हम लोग कि प्रश्न क्या बोल रहा है। हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। लद्दाख पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? अब बताना है लद्दाख जो पहाड़ है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है गाडविन आइंस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गाडविन आइंस्टीन जो है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम में। कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचनजंगा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है नीलगिरी किसका अंग है? नीलगिरी जो है ये किसका अंग है? तो नीलगिरी है ये पश्चिमी घाट का अंग है। किसका अंग है? तो पश्चिमी घाट का अंग है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है यहाँ पर कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है वो जास्कर और पीर पंजाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है? लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला श्रीलंका और भारत के बीच कौन द्वीप स्थित है? तो श्रीलंका और भारत के बीच में पैम्बन द्वीप है। कौन सा है? पैम्बन द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप स्थित हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 223 द्वीप जो है वो स्थित है। 223। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप आबाद हैं? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में 10 द्वीप जो है ये आबाद है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? तो किस पर्वत को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये भारत में स्थित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो यहाँ पर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक श्रेणी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत सर्वमान्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं सैंडल चोटी की ऊंचाई है। सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 642 मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है निम्न हिमालय के ढालों पर पाए जाने वाले घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? तो कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है। तो यहाँ सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा भूखंड टेथिस नामक सागर के उत्तर में स्थित है। तो ये है लॉरेंसिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे शिवालिक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो निम्नलिखित में से संसार का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन डी। सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है कुमायूं हिमालय के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये निम्नलिखित में से किसका हिस्सा रहा है। तो ये रहा है गोंडवाना भूमि का हिस्सा। किसका रहा है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अल्पाइन संरचना का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो अल्पाइन संरचना का निर्माण जो है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो ये हुआ है परतदार चट्टानों से। राइट आंसर ऑप्शन डी। दक्षिणी पठार पर किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो दक्षिणी पठार पर हम लोग देखेंगे तो रूपांतरित रवादार चट्टान जो है वो पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या है। तो मध्यवर्ती मैदानी भाग की अधिकतम ऊंचाई जो है वो 1250 मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन डी। हिमालय की लंबाई कितनी है। यहाँ पर हमें बताना है कि हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है। तो ये है 2500 किलोमीटर। कितनी है। 2500 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये कितनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 8848 मीटर। हिमाचल हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। तो ये अन्नामुडी नाम है। क्या नाम है। अन्नामुडी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन से है। दोदा बेटा है। कौन सा है। दोदा बेटा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान कहलाता है। तो गुजरात से गोवा तक का जो तटीय मैदान है उसे कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं। कोंकण तट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है बिहार में हिमालय की कौन श्रेणी पाई जाती है। तो बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो भारत के क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र का हिस्सा जो है वो 28% है। राइट आंसर ऑप्शन बी। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तरी बिहार, बंगाल और असम। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुडी। राइट आंसर ऑप्शन ए। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है ये है महेंद्रगिरी है। कौन है। महेंद्रगिरी। राइट आंसर ऑप्शन बी। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिम तटीय पट्टी है उसे क्या कहते हैं। उसे कोंकण कहते हैं। क्या कहते हैं। कोंकण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे यहाँ पर एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत के पूर्वी भाग म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। तो संयुक्त नाम क्या है। पूर्वांचल होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है करेवा भूमि आकृति कहाँ पाई जाती है। तो करेवा भूमि आकृति जो है वो हिमालय, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन राज्य में लोकटाक झील है। लोकटाक झील जो है वो इनमें से किस राज्य में है। तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है। मणिपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा जल क्षेत्र
अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? डोडा बेटा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी। क्या है ऊटी? क्या है ऊटी जो है ये क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ये दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है। ऊटी क्या है? तो दक्षिण भारत का पर्वतीय नगर है और ये पर्यटन स्थल भी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर कहाँ की सर्वोच्च चोटी है? तो माउंट आबू की। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? दक्कन पठारी क्षेत्र में किस चट्टान की प्रधानता मिलती है? तो यहाँ बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, पटकाई ब्रुम, नागा हिल और लुसाई हिल किस पर्वत की श्रेणी का हिस्सा है? तो ये जो है पूर्वांचल का हिस्सा है। किसका है? पूर्वांचल का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, इनमें से कौन हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी है? तो हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी हिमाद्री है। कौन है? हिमाद्री। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है? हिमालय के उत्तर में कौन सा स्थित है? तो काराकोरम है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो भारत में स्थित कौन सी नहीं है? माउंट एवरेस्ट नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला है, महेंद्रगिरी किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो केरल को तमिलनाडु से कौन मिलाता है? पालघाट मिलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे हम लोग कि किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? तो राजमहल पर मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखेंगे कि अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल के बीच में मालवा का पठार स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।